जी, मैं हूँ रिदा, अपना शो तड़का के साथ हाज़िर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज क्या बन रहा है, रोज़ तो आप लोगों का फ़ीडबैक मुझे मिलता ही रहता है। कल का जो बड़े मज़ेदार सा साग था, मकई की रोटी थी और इसके साथ हमने अचार भी बनाया था। मतलब बहुत सारी डेली कुछ ना कुछ आप लोगों के उसके हिसाब से नहीं, पेड़े वाली लस्सी, अरे पेड़े वाली लस्सी का इतना लोगों का बड़ा बड़ा अच्छा मुझे फीडबैक आया। अच्छा, मैंने वैसे भी तस्वीरें पोस्ट कर देती हूँ, लेकिन मैंने उसके ऊपर लिखा नहीं था, तो लस्सी को देख के सब कहेंगे बड़े मज़े की लगती है। और मैंने क्या किया था, पेड़े को आधा काट के वो ऊपर से लस्सी के ऊपर, वरना वो आप पेड़ा डालो तो वो नीचे बैठ जाता है। तो खैर बड़े मज़े की लस्सी थी, मकई की रोटी थी और सरसों का साग। मैं बहुत डर रही थी, ज़ाहिर मकई की रोटी जो है हमारे यहाँ तो बहुत कम, कभी साल में एक दफ़ा बनती है, वो भी बल्कि बनती नहीं, ज़्यादातर यहाँ टीवी पे ही बताते। ज़ाहिर अम्मी वगैरह बनाती थी, तो कल मैं बड़ी डरी थी, मैंने कहा सही बनेगी नहीं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है बड़ी मज़ेदार पतली पतली सी रोटियाँ बन गई। अच्छा, उसका तरीक़ेकार मैंने पहले भी बताया था, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा आप दोबारा बता देना, इतने आराम से आपने मकई की रोटी कैसे बना ली। तो उसका जो पूरा आटा एक साथ नहीं गूँधा जाता, वरना हम क्या करते एक साथ आटा गूँधते, बाजरे का हो, मकई का आटा हो, बस थोड़ा थोड़ा आपने इसको मिक्स करना है, मिक्स करके एक एक रोटी को बनाना है। तो ये तरीका होता है मकई की रोटी को बनाने का। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी मखनी दाल बन रही है, पानी वाला बड़ा मज़े का नींबू का अचार बन रहा है और इसके साथ हम बना रहे हैं हरे मसाले वाले टिक्के। ठीक है जी। और इसके साथ यहाँ पर मैंने थोड़े से राइस रख लिए हैं। राइस को आप दाल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, टिक्कों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा, लोगों का मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है, वो कह रहे हैं हर रोज़ आप कुछ ना कुछ अचार, कुछ ना कुछ चटनी, ये सारे बता रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती है ना, घर में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, पसंद की जाती हैं और एक प्रॉपर तरीके से पता चल जाता है कि आप ये चीज़ किसके साथ सर्व कर सकते हैं और ये चीज़ किसके साथ नहीं सर्व कर सकते। तो बहरहाल आज की जो रेसिपीज़ मैंने बता दी है और आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ नाम शेयर करें, तो आज हमारे पास है मसाको जो 2 चिकन क्यूब्स के बराबर है, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। दाल में ज़ाहिर चिकन का मज़ा तो चाहिए हमें, दाल हो, सब्ज़ी हो या वाइट राइस हो, चिकन का मज़ा तो हमें चाहिए। तो हमारे पास है ये एक छोटा सा साशे जो 2 चिकन क्यूब के बराबर है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे और दाल में हम चिकन का मज़ा देंगे। ठीक है जी। इसके साथ हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसका इस्तेमाल करेंगे। आप अपने हर खाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका जिस तरह से बात की जाए, सुप्रीम कुकिंग ऑयल और उसके साथ यहाँ पर जिस तरह से हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि जब हलवे की बात की जाए तो हम हमेशा कहते हैं बनस्पति का इस्तेमाल करें, तो यहाँ पर सुप्रीम और बनस्पति दोनों आपको मिलेंगे। आप आराम से अपने खाने बनाएं, हलवे बनाएं और इस चीज़ की टेंशन ना लें, इसलिए कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ठीक है जी। अब चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट रेसिपी की तरफ, इसलिए कि हमने टिक्कों को लगाना है मसाला और थोड़ी देर के लिए इसको रखना है। सिर्फ एक काम मैंने ये कर दिया कि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक लगा दिया था, तो नमक से ज़रा ये होता है कि चिकन जो होता है वो अंदर तक टेस्ट आ जाता है और दूसरा थोड़ा सा गल जाता है, टेंडर हो जाता है। अच्छा जी, इसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 चिकन टिक्का पीसीस चाहिए, भुना जीरा 1 चाय का चम्मच, आमचूर 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। इसके साथ हमें चाहिए बारीक कटी हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, साथ में मेथी 1 खाने का चम्मच है, कसूरी चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, इसके साथ सिरका 1 खाने का चम्मच, साथ में नमक आधी चाय का चम्मच, ऑयल लेंगे हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल आधा कप, 1 अदद कोयला चाहिए और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का। सिंपल, कुछ भी इसका नहीं करना, बड़े आसान तरीके से बनता है। और टिक्का हो, आपको पता है बच्चे हमारे बड़े शौक से खाते हैं, बड़े पसंद करते हैं और थोड़ा सा हरे मसाले में हो तो क्या बात है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। अच्छा जी, ये देखिए, बस अगर रात भर आप इसको मैरिनेट करके रख लेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल, वैसे तो हमने बाद में तड़का देना है, इसमें हम डाल देते हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून कितना ऑयल, बाकी तड़का भी हम लगाएंगे। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, UHT ट्रीड और कोलेस्ट्रॉल फ्री। अच्छा जी, अब मसालों की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नमक मैंने पहले से लगा लिया, तो नमक नहीं लगाऊंगी, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 चाय का चम्मच, ये देखिए 1 चाय का, इसलिए कि हरी मिर्च भी इसमें डल रही है। इसके साथ हम डाल देंगे इसमें ज़ीरा, वो भी आप 1 चाय का चम्मच भुना हुआ, यहाँ पर रखा हुआ था क्रश वाला, मैं वो ले लेती हूँ। ठीक है ना, ज़ीरा ले लेते हैं, थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ था, तो उससे ये होगा कि ये जो है अच्छा मज़ेदार सा ये बन जाएगा। नहीं, ये भी नहीं है, ये वाला है। चलें जी, ये ज़ीरा हम इसमें डाल देते हैं। इसकी एक भुना होता है तो इसकी खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त सी होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पर बाकी के मसाला जात। ये है आमचूर, पिसी हुई खटाई। ठीक है,
इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा चाट मसाला, मैं बाद में गरम गरम ऊपर से छिड़कूँगी। इसके बाद इसमें जाएगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के साथ इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। साथ में हम इसमें डाल देंगे मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट के साथ यहाँ पर जाएगा या नींबू का रस ले लें या सिरका, ये आप ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच। साथ में 2 से 3 खाने के चम्मच, अगर छोटी वाली मिर्च है तो 2 खाने के चम्मच, अगर बड़ी मिर्च है तो 4 खाने के चम्मच ये हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें ग्रीन फूड कलर भी डालते हैं, मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डालती। अगर आपको हरे हरे कलर का पसंद है तो आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए नमक मैंने इससे पहले से लगाया था इसलिए नमक इसमें नहीं डालूँगी। ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त सा इसका मसाला रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से इसका मसाला लगाना है, हाथ पे ग्लव्स पहनकर, ताकि ये बहुत अच्छे से इसका मसाला लग जाए। फिर इसको रखेंगे हम। होता ही है कि अगर आप रात भर इसको रखेंगे तो इतना ज़्यादा आपको स्टीम में गलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रात भर नहीं इसको रखेंगे तो फिर ये कि थोड़ा सा आप इसको हल्का सा जैसे पैन में डाल के आप इसको ज़रा सा गला लीजिएगा। ये देखें ये मसाला जो कट्स के निशान लगाए हैं इसके अंदर आपने इस तरह से अच्छे से लगाना है। अच्छी तरह से मसाले के साथ ये डिप हो जाए। चले जी, खूब अच्छी तरह आपने इसको लगाना है। देखिए अगर रात भर इस पर लगा देंगे तो बड़ा अच्छा सा इसका ना टेस्ट आता है, अंदर तक पक जाता है। ये देखिए इसके जो कट्स में निशान लगाए इसके ना। चलिए अच्छा जी, बस अच्छी तरह से इसमें मसाला लगा के मैं इसको कुछ देर के लिए रेस्ट दूंगी ताकि ये मसाला जो है इसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद हमने इसको किस तरह से पकाना है, फ्राई करना है या पैन में डालना है बाद में बताएंगे। ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रहे बड़े मज़ेदार से हरे मसाले वाले टिक्के, मखनी मसूर की दाल और साथ में पानी वाला लीमू का अचार भी बन रहा है। ठीक है, ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और सबसे पहले तो हमने यहाँ पर इसको जो मैरिनेट किया उसका बता देती हूँ। मैंने क्या किया था, 2 अदर चिकन टिक्का पीसेस लिए थे। ठीक है, 2 अदर चिकन टिक्का पीसेस को आपने गहरे गहरे कट्स के निशान लगाने और थोड़ा सा नमक लगा के छिड़क दीजिएगा। वैसे तो पूरे मसाले लगा के आपने रात भर रखना है, लेकिन ज़ाहिर है मैंने आपको यहाँ दिखाने थे तो इसलिए मैंने यहाँ पर लगाए। ठीक है, उसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लगा दिया तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के, साथ में 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें, 2 खाने के चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट है। इसके साथ आपने तकरीबन 2 खाने के चम्मच हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल लिया है। साथ में आपने कसूरी मेथी ले लेनी है 1 खाने का चम्मच, और नींबू का रस या फिर आपने सिरका ले लेना है 1 खाने का। तमाम चीज़ें लगाकर आप इसको आधा घंटा 1 घंटा लेके छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक पैन में डालकर इस तरह से आपने रख देना है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा दूँ। अच्छा जी चलिए जी, पहले राहत से बात करते हैं। जेलम से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का करम, आप कैसी हो, तबीयत कैसी है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल मज़े में फिटफाट। आप कैसी हो? मैंने इतना फ़ोन मिलाया 2-3 दिन जवाब देने के लिए, तो मेरी कॉल ही नहीं मिली। अरे अभी आपकी कॉल मिल गई है। चलें भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी सारी कॉल्स आई होती है, हम कहते हैं ज़रा हम रेसिपीज़ की तरफ पहले चले जाते हैं ना, ये भी मसला होता है। अच्छा, आपसे मोहब्बत है, प्यार है बहुत सारा। जी जी, मुझे पता है, आप रोज़ कॉल करती हैं हमेशा। तो आप कहती हैं माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हैं रेड सूट में, बहुत सारी माशाल्लाह, चश्मे बदूर। चलें, बहुत शुक्रिया। बस दुआओं में याद रखा करें आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि आपकी टीम को बहुत बहुत मेरी तरफ से, और मैंने तो यही आयल शुरू कर लिया है और सबको कहती हूँ कि यही आयल आप सब शुरू कर लें। बिल्कुल, वाकई बड़ा ज़बरदस्त है और अच्छी बात है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, आपको मोटापे का भी डर नहीं है। और मैं सबको बताती हूँ कि यही आयल सब इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है। जी जी बिल्कुल, और मैं खुद भी कर रही हूँ। वाह ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए वाकई आपको मुझसे बड़ी मोहब्बत है। देखें आपने मेरी बात पे अमल किया और आपने सबको ये कहा है। जी, अल्लाह ताला खुश रखे, सलामत रहे। आप लाहौर से है ना? नहीं, मैं कराची से हूँ। वैसे तो एबटाबाद से हूँ, लेकिन पैदा यहीं पे कराची में। वैसे एबटाबाद से हूँ। ठीक, माशाल्लाह, बहुत प्यार। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, थैंक यू सो मच, आपकी दुआओं का सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो पहले मैंने आपको बता दिया था, एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ। ऑयल है
कुटी हुई मिर्चें, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, ज़ीरा, नमक, सिरका और थोड़ा सा ऑयल लगाकर आपने इसको मैरिनेट करना है ओवरनाइट। उसके बाद आपने इस तरह से पैन में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था, मैंने मसाले के साथ इसमें हल्का सा पानी भी डाल दिया, इसलिए कि मैं ज़ाया नहीं करूँगी। अब इसको हमने गलाना है। ज़ाहिर है चिकन टिक्का पीसीज हैं तो थोड़ा सा ये टाइम भी लेते हैं गलने में, तो इसलिए इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ये आराम से आधा घंटा पकते रहेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, आधा कप ऑयल गर्म करेंगे, खूब अच्छी तरह से गर्म करके ऊपर से कोयला इसका ऑयल का तड़का देंगे। फिर एक अदद ये मेरे पास कोयला है, इसका स्मोक दे देंगे। तो ये एक कोयला भी यहाँ रख दीजिए, लेकिन ये बाद में लगाऊँ। तो फिलहाल मैं इसको कवर करके रखती हूँ ताकि ये आराम से पकता रहे, गलता रहे। अच्छा जी, यहाँ पर तो हम इसको ढक के रखते हैं, ये रहा इसका कवर ऊपर का। तो बस ये अब इसको कुछ भी नहीं करना, आराम से गलेंगे, तड़का लगेगा ऑयल का और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो कोयले का एक स्मोक देंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, दाल की तरफ। तो जल्दी से इसके अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर है जो हम बना रहे हैं मखनी मसूर की दाल। हमें लाल मसूर की दाल चाहिए तकरीबन आधा किलो। इसके साथ टमाटर चाहिए 3 अदद, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत। इसके साथ हमें चाहिए हरी मिर्ची भी हस्ब ज़रूरत या 2 से 3, लहसुन कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। इसके साथ हमें हल्दी चाहिए 1 चाय का चम्मच, 6 अदद कड़ी पत्ते, 1 अदद हमें यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास है वो साको चिकन पाउडर है, उसका इस्तेमाल करेंगे। साथ में हमें चाहिए ऑयल आधा कप का जितना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले थोड़ा सा आधा ऑयल गर्म करना है, उसके अंदर टमाटर मसाले डाल के इसको हमने भून लेना है। अच्छा, दाल को ये है कि बॉईल करने रखना है, तो दाल को आप उबाल लीजिएगा। यहाँ पर एक साइड पे, यहाँ पे मैं रख देती हूँ, ठीक है। ये मैंने इसलिए नहीं रखा था कि मैंने कहा जब आएंगे तो सामने ही आपको बताएंगे, वैसे तो ये जल्दी गल ही जाती है, उबालने की रख देते दाल। ये लाल मसूर की दाल है, ठीक है। ये देखिए, चलिए अब ये आराम से दाल उबलती रहेगी, ठीक है। और दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, इसका करते हैं मसाला तैयार। मसाले के लिए आपके सामने ही मैं बनाऊंगी। यहाँ पर ले लेते हैं एक पैन। चलिए, हमें टोटल आधा कप ऑयल चाहिए। थोड़ा सा ऑयल पहले डालेंगे जो उसका हमने मसाला तैयार करना है, और बाकी ऑयल जो है वो हम क्या करेंगे, तड़के में डाल देंगे, जो तड़का हमने लगाना है। तो यहाँ पर जा रहा है थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है, ये मेरे पास ये राइस तो हमने इसके साथ सर्व करने हैं, ये अलग से रखेंगे। ये लहसुन है, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें, और ये 1 अदद हम इसमें। अच्छा, हरा धनिया मैंने अभी इसमें नहीं डाला, इसमें हरा धनिया भी लिखा हुआ है, लेकिन अभी मैंने नहीं डाला इसलिए कि हरे धनिया को हम बाद में डालेंगे। तो इसको अभी थोड़ा सा टर्न कर लेती हूँ, जब ये पूरा रेडी जाएगा तो फिर हरा धनिया डालेंगे। चलो जी, ये मरा हुआ चिमटा ले लेते हैं। अब स्लो करेंगे इसको, ठीक है। हल्की आग पे पकता रहेगा, फिर इसको टर्न करेंगे। थोड़ा सा मैंने तेज़ इसलिए किया था कि ताकि ये गले। वापस इसको रखते हैं, चलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ठीक है, हुमैरा से बात करते हैं, सियालकोट से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम खैरियत से। आप बताएं, आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है, मौसम कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का, बिल्कुल ठीक। आज रेड कलर के सूट में तो बिल्कुल रेड रोज लग रही है आप। चलो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और जल्दी से बताएं क्या फरमाइश करनी है आपने? मैंने फरमाइश ये करनी थी कि अब चूंकि सर्दियाँ आई हैं, वैसे तो आपने कभी सिखाया ही होगा कि अगर गाजर का जो मुरब्बा होता है, क्योंकि वो सर्दियों में डाला जाता है, सही है, ठीक है। तो अगर किसी प्रोग्राम में वो बता दें तो ठीक है। गाजर का मुरब्बा बता देंगे, बिल्कुल, बड़ा आसान है बनाना। अब ये थोड़ी रेड और गाजर आ जाए, आई हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा सुर्ख वाली नहीं आई हमारे यहाँ कराची में, ठीक है। चल ठीक है, जब मतलब है अच्छा, आपको मैंने मिसाला के उसमें लाहौर फेस्टिवल में पंजाबी बोलते हुए देखा था, तो आप पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं?
नहीं, मैं सब बोल लेती हूँ। मैं वैसे अहमदाबाद की हूँ, लेकिन मैं बोल लेती हूँ सारी लॉरी वॉरी सब बोल, अच्छा, हाँ सब। माशाल्लाह। वहाँ पे आपको पंजाबी बोलते देख के मुझे बड़ी खुशी हुई थी। तो हाँ, चलिए, अच्छी बात है। अल्लाह आपके वालिद साहब को सेहत आमीन तंदुरुस्ती दे और आमीन अल्लाह आपको खुशियाँ दे और अपने हिफ्ज़ ओ अमान में आमीन रखे सुम हमेशा। आमीन। बहुत अल्लाह शुक्रिया। आपकी चाहे चलिए करे। बहुत शुक्रिया बेटा, चलिए जी, जीती रहो, खुश चलिए रहो। खुश रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी दुआओं का, आपकी इसका बहुत शुक्रिया। असल में लाहौर जाते हैं ना, इतना हमें मज़ा आता है। वो लाहौर में ना वो सारे हमारे पंजाबी हैं, और उनसे बात करके एक बड़ा अच्छा फ़ील होता है, अपना अपना लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें जी, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। तकरीबन आपने 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल डाल देना है। और इसके बाद हम लेंगे 2 अदद टमाटर। ये मसाला पहले तैयार करेंगे, जब तक दाल जो है हमारी यहाँ पर थोड़ी सी रेडी हो रही है। अच्छा, मसाले में क्या है ये मैं आपको बता दें। और बाद में हमने तड़का भी लगाना है इसके अंदर, गोल मिर्चों का, और उसके साथ साथ सॉरी गोल में कड़ी पत्ते का और ज़ीरे का। ठीक है, तो ये इसमें जा रहा है। यहाँ पर हम डाल देते हैं पहले ज़ीरा। अभी चूल्हा बंद है, ठीक है, फिर जल जाते हैं ना, इसलिए ज़ीरा तड़के में भी ये ज़ीरा जाएगा, तो इसको याद रखते हैं। इसके बाद इसमें डालते हैं हम लहसुन। चलें जी, ये देखें लहसुन। होता ये कि जब हम इस तरह से मसाले डाल रहे होते हैं तो गरम तेल के अंदर फ़ौरन जल जाते हैं। तो इसलिए मैं, ज़ाहिर है जब आप यहाँ पर कुकिंग कर रही होती हूँ तो बहुत सारे देखने वाले हमारे नए लोग होते हैं, ख़ासतौर पर छोटी बच्चियाँ होती हैं, तो उनको भी समझ आ जाती है कि भाई इस तरह से बनाए तो ज़्यादा अच्छा जलेगा नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर 2 चाय के चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। अभी चूल्हा बंद है, सही है। इसके बाद इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी जाएगी यहाँ पर। एक चाय का चम्मच हल्दी चली जाएगी। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, या 1 चाय का चम्मच भर के आप नमक का ले सकते हैं। ये देख लीजिएगा। चलो ये हमने डाल दिया मसाला। अब टमाटर डाल के इसको थोड़ा सा भूनेंगे, फिर बॉयल की हुई दाल इसमें डाल देंगे। तो ये मैं यहीं पे रख देती हूँ, जो चीज़ों का हमने इस्तेमाल कर लिया है। यहाँ पर टिक्कों की भी बड़े मज़े की खुशबू आ रही जा रही है। वो कहते हैं ना, बार बार चेक करना चाहिए कि ये ना जल ना जाए, इसलिए कि थोड़ा सा ड्राई मसाला था, इसके अंदर इतना पानी नहीं डाला था, सिर्फ थोड़ा सा मैंने उसके साथ पानी डाल दिया था। ये देखें, अब ये नीचे साइड से हुए। अब दोबारा इसको टर्न करेंगे ताकि चारों तरफ से ये बड़े अच्छे से गल जाए। ये देखें, कोयले का इसमें स्मोक भी जाएगा तो बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टमाटर कटिंग करते हैं बारीक बिल्कुल चॉप करके। ठीक है, अभी आपके सामने मैंने चूल्हा नहीं जलाया। इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, हल्दी डाली है, नमक डाला है, ज़ीरा डाला है और लहसुन का पेस्ट डाला है। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से टमाटरों को 2 अदद बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। ठीक है, ये भी डालेंगे, थोड़ा सा भून के पानी डालेंगे ताकि टमाटर गले। फिर हमने क्या करना है, इसमें दाल डालनी है। अच्छा, दाल जब बहुत अच्छे से गल जाएगी, अच्छी सी मुलायम सी हो जाएगी, तो फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने डालना है तड़का। दाल में तड़का ना लगे तो मज़ा नहीं आता, और तड़का हम लगाएंगे आखिर में। सही है, वो जो डिश में निकाल के लगाते हैं तो उसका एक बड़ा अच्छा सा लुक आ जाता है। चलिए जी, दाल में उबाल आना शुरू हो गया है, और इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, अच्छा बस अब मैं टमाटर डालती हूँ और इसको मसाले को भूनती हूँ। ठीक है, टमाटर डाल के मसाले को अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी का छट्टा देके, ताकि मसाला हमारा जले ना और टमाटर भी गल जाए। जब तक दाल भी बॉयल होगी, इतनी देर में मसाला भी तैयार होगा। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ब्रेक पे। ठीक है, तो यहाँ पर जा रहे हैं 2 अदद टमाटर, और इसके साथ इसका करते हैं, चूल्हा जलाते हैं, और जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं। इतने मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। अब आप लोगों की तो पता नहीं दोपहर का खाना खा लिया होगा या नहीं खाएगा, हम तो बाद में खाते हैं, जब घर जाते हैं जब खाते हैं। लेकिन इस वक्त खुशबुएं जो इतने मज़े की आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतने मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखिए दाल की, और यहाँ पर जो दाल को मैंने बॉयल करने रखा था, बॉयल करके ताकि गल जाएगी, तो हम इसके अंदर डालेंगे। ये लाल वाली मसूर की दाल है। ठीक है, जिसको एक तो मलका मसूर होती है जो साबुत वाली होती है, ये सिंपल लाल वाली दाल है। अच्छा, यहाँ पर टिक्के भी हल्की आग पे रखे हैं, जो हरे मसाले के आराम से स्लो फ्लेम पे पकते रहेंगे। ऊपर से तड़का लगेगा, और गरम ऑयल का, जो हमारे पास यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, जो उससे का तड़का लगाएंगे। ठीक है, इसको मैंने फ़िलहाल कवर करके रखा, कोयले का स्मोक भी रहेगा। यहाँ पर ब्रेक से जाने से पहले मैंने इसका मसाला तैयार करना था। कौन है? मैं मुना है, DG खान से। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रिदा आप? मैं बिल्कुल ठीक मैमुना, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डेली कॉल मिल जाती है मेरी बस आपसे। खुश नसीब है आपका, जो कहते हैं ना प्यार ऐसा, जैसे आपकी कॉल मिल जाती है। जी फिर से कॉल मिला असल में बिस्मिल्लाह के बाद दुरूद की पति रहती हूँ ना, जब ब्रेक आती है तो फिर अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, फिर आपसे बात हो जाती है मेरी। अरे वाह, देखो जी, चले वेरी गुड। अब मुझे बताओ क्या फरमाइश करोगी, क्या कहोगी? पर मैं सुनी, बस मैंने ये बताने के लिए फोन किया था। एक तो आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, आप रेड सूट में ना, तो फिर मैंने ना वो बनाए थे बैगन मिसाले वाले, वो बहुत अच्छे बने थे। अरे वाह, जबरदस्त। आपने बना भी लिए, फ्राई भी कर लिए? हाँ जी, हालांकि बच्चे खाते भी नहीं थे बैगन। अच्छा। जो आपकी रेसिपी, जो मैंने आपकी रेसिपी से बनाए थे वो सबने बहुत पसंद किए थे, बच्चों ने भी। चले वेरी गुड। अब बच्चों को आज टिक्के बना के दें। एक दिन आपने बैंगन खिलाए ना, उनको हरे मसाले के टिक्के बना के दें, ठीक है ना? हाँ जी जी जी, वो भी मैं बनाऊंगी। माशाल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हम मिसाला को मजीद तरक्की का आमीन आमीन सुम आमीन के सदके में। आमीन सुम आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी दुआओं के लिए, बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से इसका बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया था, ऑयल डाला तकरीबन 4 खाने के चम्मच, उसके अंदर मैंने डाल दिया 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट, इसके साथ मैंने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल दिया, ठीक है। और थोड़ा सा पानी डाल के टमाटर 2 डाल के इसको ढक दिया। ये मसाला हमारा रेडी हो गया। अब इसके अंदर जाएगी दाल, ठीक है। दाल डाल के अब इसको हमने हल्की आंच पे पकाना है कि ताकि दाल जो है वो बहुत अच्छे से मसाले के साथ पके। और इसके अंदर अब जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास, ये देख लीजिएगा, वैसे तो छोटा सा साशे है, लेकिन ये आपके खानों में असली चिकन का मज़ा देगा। मसाको जो आप दाल में डालें, सब्ज़ी में डालें, आपको असली चिकन का मज़ा देगा, बहुत ही ज़बरदस्त का टेस्ट आता है। तो ये इसमें जाएगा, ये देखें 2 चिकन की उसके बराबर है। अच्छा, मैंने समझा इसका पानी ड्राई है। चलिए जी, अब इसके अंदर जाएगी ये दाल, जिसको मैंने यहाँ पर आपके सामने हाफ डन की, अभी पूरी फुल नहीं डन हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये पकेगी इसके अंदर, थोड़ा इसको टाइम लगेगा। ये देखें, अब इसको मैं इसमें टर्न कर लेती हूँ और इसके अंदर हल्की आग पे पकने के लिए रख देंगे, ठीक है। ये देखें, बिस्मिल्लाह। अब मैंने चूल्हा बंद किया हुआ था तो इसलिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा ठंडा पानी मैं नहीं डालूंगी, ज़रा सा ये हम हल्का सा गर्म पानी हो जाएगा तो ये इसमें डाल के इसको कवर करेंगे। कौन है? सहर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम रिदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो सहर? मैं बिल्कुल हूँ, मैं तो बहुत आपकी आशिक हूँ भाई। ओए अल्लाह, आप आशिक रिदा हैं? बात सुने जी सुना। मैंने आप बैरिएट पे आपके साथ ना तस्वीर खिंचवाई थी और आप आई थी ना क्लास में नहीं, तो मैंने आपका प्रोग्राम क्लास भी सुनी थी आपकी वहाँ के। कहाँ पे? मुझे तब उसके बहुत मैरियट में? पसंद अच्छा है। अच्छा अच्छा, चलिए और बहुत शुक्रिया। आपके अब्बा की कैसी तबीयत है? सब अल्लाह का करम, बिल्कुल मज़े में, ठीक अल्लाह ठाक। ताला उनको जिंदगी दे, आप लोगों के सर पे कायम रखे अल्लाह ताला उनको। आमीन आमीन। अच्छा, मुझे बताएं क्या और फरमाइश करेंगी, मुझे क्या क्या? वो रिदा की मुश्किल से कॉल मिली। कॉल मुश्किल से मिली, और फल्ला फिर कट भी गए। चलें जी, खैर कोशिश करें दोबारा आपकी कॉल मिले, आराम से बात कर लें। यहाँ देख लीजिएगा, मैंने इसमें डाल दी दाल और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी डाल दिया, ठीक है। दाल अभी गली नहीं है तो अब इसको हल्की आग पे रखेंगे, थोड़ी सी पक के घुट के वो तैयार हो जाएगी। तो इसको करते हैं कवर और इसके अंदर क्या करेंगे, हम लगाएंगे तड़का। तड़के के लिए मेरे पास यहाँ पर जैसे कड़ी पत्ता है, ज़ीरा है, थोड़ा सा आप लहसुन ले लें, मक्खन का हम तड़का लगाएंगे, वो आखिर का काम है। फिलहाल इसको ढक के रखते हैं। यहाँ पर हमारे जो हरे मसाले चिकन टिक्का भी रेडी हो चुका है, ये देख लीजिएगा। कोयले को गर्म करते हैं तो इसका भी हमने देना है 1 अदद यहाँ पर स्मोक, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें, ये रेडी हो चुके हैं, यहाँ देख लीजिएगा मसाले के साथ। अब इसको हम गरम करेंगे ऑयल, और ऑयल गरम करके इसके ऊपर हमने देना है तड़का। तो मैंने चूल्हा इसलिए बंद कर दिया था कि ज़ाहिर है आपको पता है कि अगर एक साइड पे ध्यान हो ना, दूसरी साइड पे क्या होता है कि वो जलना शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा चलो चूल्हा बंद करती हूँ। तो अब ये जाएगा हरा धनिया इसके ऊपर इस तरह से, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लेते हैं और इसके ऊपर लगा देंगे तड़का। तो बस ये इस तरह से ये हमारे टिक्के जो है रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपने इसकी भुनाई करनी है ताकि अच्छी तरह से भून जाए। ये देखिए, कोयले का स्मोक देंगे ना तो आपको बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। ये देखिए, और गल गए, बहुत अच्छे से गल चुके हैं। जो मैंने इसको इतनी देर मैरिनेट करके रखा था ना,
और उसके बाद हल्की आँच पे रख दिया था। ये देखें गल गया, अच्छे से इसके गल चुके हैं। चलिए इसको मैं साइड पे रखती हूँ और अब हम क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा ऑयल गरम करते हैं और गरम ऑयल का होगा इसके ऊपर तड़का, और साथ में हम लगाएंगे यहाँ पर कोयले का स्मोक। तो यहाँ पर ले लेती मैं थोड़ा सा ऑयल, ठीक है। हमने पहले भी इसमें ऑयल डाला था और ऑयल को खूब अच्छी तरह से आपने गरम करना है ताकि उसके ऊपर कलर आ जाए, ठीक है। इसको स्लो कर देती हूँ, उबल के घिरे ना। चलिए जी, बस ज़्यादा नहीं, ऑयल हमने पहले भी डाला था, बस इसको आपने गरम बहुत अच्छे से करना है। ये देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर इसकी शक्ल भी दिखा देती हूँ। सारी चीज़ें हमने डाल दी, ये देखें ये रेडी हो गया। अब इसके ऊपर यहाँ पर जब गरम ऑयल पड़ेगा ना तो इसकी और रंगत प्यारी आ जाएगी। तो ये भी रेडी हो गया। दाल को रखा है, दाल में तड़का लगना है। अचार की तरफ चलेंगे। लीमू का अचार बन रहा है, बड़ा सिंपल, बड़ा मज़ेदार सा। इसको आप बना कर रख लें और ये बड़ा खाने को हज़म करने वाला है, बड़ा अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार वाली चीज़ है। तो लीमू आजकल आए हुए इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं है, सस्ते हैं। बना के रख लें, 6 महीने तक आपका ये लीमू का अचार जो है चलता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर ऑयल को मैंने गरम आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। ये सामने मैं तड़का लगाऊंगी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ ताकि आपको तड़का दिखा दूँ। फिर हम जाएंगे ब्रेक की तरफ और फिर हम जब तक दाल हमारी हल्की आग पे पकेगी और इतनी देर में हम जो लीमू के अचार की चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखते हैं। तो बस यहाँ पे ज़रा सा गर्म होता तड़का लगाते ही हम चले जाएंगे ब्रेक पे, ताकि इतनी देर में आप रेसिपीज़ कार्ड भी हमारे देखो और उसके साथ साथ उसको नोट भी करो और इतनी देर में हम आ जाएंगे अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर ऑयल जो है थोड़ा सा गर्म हो जाए, चलेंगे। तेज़ गरम होगा ना तो इसके ऊपर कलर बड़ा अच्छा सा आएगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ अच्छी तरह से गरम पका हुआ ऑयल हो तो ज़्यादा अच्छा। कोयले का स्मोक तो हम बेशक बाद में भी लगा देंगे, जब हम इसको निकालेंगे डिश के अंदर तो कोयले का स्मोक जब लगा देंगे। चलिए जी, ऑयल हमारा हो गया गरम और ये जाएगा इसके ऊपर तड़का। चलिए जी, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने कहा कोयले का एक स्मोक भी दे देते हैं, ठीक है ना, इसलिए कि टिक्के तो तैयार हो चुके हैं और ये आहिस्ते आहिस्ते ना इसका स्मोक आएगा। एक ड्रॉप के जितना इसमें डाल देते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भी, ठीक है, ज़रा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। चलें, ये हो गया। राइस मैंने ज़रा से दम पे रखे हैं, वो बॉईल किए हुए थे राइस, ठीक है, इसको मैंने ज़रा दम पे रख दिया। अच्छा, अब चलते हैं हम अचार की तरफ और जल्दी से इसके अज्जा नोट कीजिएगा। बड़े मज़े का ये अचार बनता है और बड़ा कहते हैं ना हज़म भी खाने को करता है और काफ़ी टाइम तक ये चल भी जाता है। तो जल्दी से बस नोट कर लीजिएगा। पानी वाला अचार बनाने का तरीका भी बड़ा आसान है, ठीक है जी। टिक्के भी बन गए। इसके साथ हमने यहाँ पर बना लिया मखनी दाल पे तड़का लगेगा मक्खन का, बाकी सारी चीज़ें रेडी हैं। तो इसके लिए नोट करिए, लीमू हमें आधा किलो चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, राई 1 खाने का चम्मच, कलौंजी 1 चाय का चम्मच, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, 1 चुटकी हींग चाहिए, सिरका चाहिए आधा कप है, ऑयल 4 खाने के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, लहसुन कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, तकरीबन 2 कप के इतना पानी, ठीक है। सबसे पहले आपने लीमू को काट कर नमक और उसके साथ लाल मिर्च वगैरह लगा कर आपने रख देना। तो नमक तो मैंने इसमें लगा लिया है, ठीक है, पहले से। तो यहाँ पर हम पानी लेते हैं, ठीक है, ये पानी इसमें डालते हैं। ये पानी वाला अचार है तो इसलिए हम इसमें पानी डाल देते हैं। थोड़ा इसको गर्म करते हैं पानी को और यहाँ पर इसके अंदर जाएगा, ये देख लीजिएगा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच डाल दीजिएगा, सही है। और नमक थोड़ा सा और डाल दीजिए, वैसे मैंने डाला हुआ अचार में तो वैसे भी आपको पता है नमक ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये नमक। अच्छा जी, इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी। जब तक पानी हमारा बॉयल आ रहा है पानी में, इसमें जाएगी 1 चाय का चम्मच हल्दी है। चलिए, ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर है हमारे पास ये काली मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच। इसके बाद ये हींग है, ठीक है, मिल जाती है तो सही है, नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं, वैसे आराम से मिल जाती है। इसके बाद ये मेरे पास है लहसुन, ये हम डाल देते हैं इसके अंदर, मोटा कुटा हुआ, सही है। आप चाहें तो पानी में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए अभी इसमें डाल दूँ कि मुझे थोड़ा सा इसको जल्दी से बॉटल में शिफ्ट करना है तो गर्म हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये मेरे पास है राई, ये चली जाएगी पानी के अंदर। राई के साथ कलौंजी चली जाएगी पानी के अंदर, ठीक है, आधी चाय का चम्मच कलौंजी। राई और कलौंजी, यहाँ पर जाएगा आधा कप के इतना फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल,
जब तक पानी में बॉयल आ रहा है हम इसको थोड़ा मिक्स करते हैं। पूरे मसाले के साथ अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। थोड़ा ऑयल है और बाकी पानी के साथ बनेगा। अभी हमारे पास सिरका भी है, सिरका भी आधा कप इसमें जाएगा। ये देख लीजिएगा, पहले आपने इसको अच्छी तरह से ये तो आप अगर रात भर लगा के रख देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर पानी जो है बॉयल आ चुका है, पक चुका है पानी। इसका करेंगे पहले चूल्हा बंद, ठीक है। चूल्हा बंद करके ये इसमें जाएंगे मसाला लगे लीमू, और वैसे तो आपने क्या करना है, जब जार में डालेंगे तो आपने इसमें सिरका डाल देना है, तो मैं अभी इसी में डाल देती हूँ सिरका। चले जी, हमारा ये लीमू का अचार जो है रेडी हो गया, पानी वाला। ये आपको दिखा दें, ये देख लीजिए, बस ये प्रॉपर तरीके से तैयार है। ये देख लीजिएगा, ये पानी वाला। अब 1-2 दिन लगेंगे इसको, ये तैयार हो जाएगा और ये आपके 4-6 महीने तक आराम से चलता रहेगा। चलें जी, ये भी हो गया। यहाँ पर राइस भी हमारे रेडी हो चुके हैं, जिसको मैंने यहाँ पर दम पे रखा था, इसलिए कि वैसे तो वो तैयार ही थे, पके हुए थे। राइस को निकाल लेते हैं, दाल को तड़का लगाएंगे। ये देखिए, ये राइस हमारे, जिसको हमने इसके साथ सर्व करना है, दाल के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें निकालते हैं अचार को। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पानी वाला अचार है, ठीक है। राइस को भी हम इसी में डाल लेते हैं, बाद में हमने इसको सर्व करना है, तो इसलिए राइस को हम यहाँ निकाल लेते हैं। ये देख लीजिए, राइस भी हमारे रेडी हो गए, ठीक है जी। बस अब लगेगा इस पर तड़का दाल पे। दाल हमारी रेडी हो चुकी है, सारी चीज़ें इसके अंदर डली हुई हैं। इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें, ठीक है, ये डाल देते हैं, 1-2 हरी मिर्चें। और ये क्या होगा कि हम इसको, दाल को लगेगा तड़का। तड़के के लिए मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है ज़ीरा, कड़ी पत्ते, और इसका लगाएंगे तड़का। तो ऐसा करते हैं, और ये हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा मैंने कहा था ना, इसमें आखिर में डालेंगे चाट मसाला, तो ये चाट मसाला जा रहा है। तो चलें जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर बाकी तो सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं, लेकिन क्या है कि दाल को लगाना था तड़का। तो दाल को मैंने क्या किया था, अच्छी तरह से पका लिया, और ये देखिए बड़े अच्छे से घुल गई है। अब इसमें दाल डालते हैं पहले, ये देख लीजिएगा। चलें जी, अब इसके अंदर जाएगा तड़का। तड़के के लिए मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा तो हम हमेशा ऑयल डालते हैं, ताकि आपको पता है ऑयल ना डालो तो बटर जो है जल जाता है। तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर डाल देती हूँ। बाकी सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़ा मज़ेदार सा हमारा मेन्यू यहाँ पर रेडी है। लीमू का पानी वाला अचार भी है, साथ में दाल भी है, टिक्के भी हैं, और सैलड भी है प्रॉपर तरीके से, और राइस भी हमने रख दिए हैं। अच्छा, अलग से भी यहाँ पर मैंने एक इस तरह से राइस, और साथ में इसके अंदर मैंने रख दिया है यहाँ पर एक क्या कहते हैं, एक उसमें दाल। तो यहाँ पर कड़ी पत्ता और ज़ीरे का लगेगा तड़का। चाहे तो गोल मिर्ची भी इसमें आप डाल सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं। ये देखिए, असल में हमने क्या किया था, पहले इसको जब पकाया था तो तब भी पूरा मसाला तैयार करके ही दाल को हमने तड़का दिया था। तो ये यहाँ पर जाएगा मक्खन, ठीक है, बटर। पहले अगर आप डाल दो ना तो वो जलना शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। ये बटर के साथ तड़का। चलें, ये हो गया हमारा। ये जो दाल पड़ी हुई है, थोड़ा सा दाल पे जाएगा तड़का यहाँ पर, ये देखें। और बाकी जो जाएगा यहाँ पर तड़का, ये देखेंगे। ओहो, क्या मज़े की खुशबू आ रही है यहाँ पर, बहुत ही आला किस्म का लग गया तड़का। तो खुशबू ऐसी अच्छी आ रही है, मज़ेदार किस्म की। तो ऐसा करती हूँ, इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ थाल को। देखें क्या ज़बरदस्त किस्म का, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सही है, नज़र आ रहा है, ठीक है, ठीक है। चलें जी, है सही है। अच्छा जी, देखें जी, कितने मज़े का आज का मेन्यू है।
यहाँ पर आपको तिक्के नज़र आ रहे हैं जो हरे मसाले के हैं, कोयले का स्मोक भी दिया, आखिर में ऊपर से चाट मसाला छिड़क दिया। मतलब वो फीके वाले नहीं, हमेशा जब भी तिक्कों की बात करें जो मतलब वैसे हम कहते हैं ना चिकन की बात करें तो कहते हैं हमेशा फीका फीका होता है, टेस्ट नहीं आता, लेकिन यहाँ पर आप देखें खूब मज़ेदार चटपटा मसाले के साथ है, हरे मसाले के साथ बनाया है और घर के मसाले हैं आपके। आपने हरी मिर्चों का पेस्ट लेना है, चाट मसाला लेना है, अदरक लहसुन ज़ीरा नमक, ये सारी चीज़ें आपने इसके ऊपर लगाकर थोड़ा सा सिरका या फिर लेमन जूस लगा कर रख दीजिएगा, पैन में डाल के ढक दीजिएगा, आखिर में तड़का लिए, ठीक है, थोड़ा फिर आप तड़का दे दीजिएगा। अच्छा जी, चले जी ये देखें, चलें जी ये देखें, अच्छा जी ये देखें अचार, चले जी नज़र है, चले ये देखें ये अचार नींबू वाला मज़ेदार किस्म का, चलें ये देखें जी ये हमारे मज़ेदार सा आपको नज़र आ रहा है पूरा मेन्यू। आप भी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। यहाँ पर दाल चावल तिक्के ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो बस क्या कहते हैं, जाए हम घर पे जाके भी खाना तैयार करना है। बस आज के लिए आपसे जा जाएंगे, कल खूबसूरत जुमे का दिन है, कल मुलाकात होगी इसी तरह से मज़ेदार नई रेसिपीज़ का। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।